देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से। ये बड़ी खबर आ रही है, शाम 4 बजे ईसीआई के अधिकारी पहुंचेंगे राजभवन। राज्यपाल को लिस्ट सौंपा जाएगा। नए विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को दी जाएगी। राज्यपाल को ये नए विधायकों की सूची जो है वो ईसीआई के सचिव भी कुछ देर पहले पहुंचे हैं पटना, जो कि वहां पर जाएंगे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है विनोद सिंह गुंजियाल भी उनके साथ होंगे। बिहार निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ राज्यपाल से आज शाम वक्त 5 बजे का बताया जा रहा है। उसके बाद बिहार में खत्म हो जाएगा आदर्श आचार संहिता, जो अभी इस वक्त तक भी लागू है, लेकिन शाम 5 बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता जो बिहार में लागू है वो खत्म हो जाएगी। नई सरकार गठन को लेकर कवायद इस वक्त तेज हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद एलजेपी-आरवी के सुप्रीमो चिराग पासवान अपनी मां के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने दरबार साहिब में मत्था टेका और बिहार में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। पटना सिटी स्थित ऐतिहासिक पटना साहिब गुरुद्वारा की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चिराग पासवान बेहद प्रफुल्लित नजर आते हुए, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल हुई है, न केवल सिर्फ एनडीए को बल्कि बतौर एलजेपी-आरवी के लिए भी ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। और इसीलिए गुरुद्वारा साहिब परिवार के साथ पहुंचे चिराग पासवान। चुनावी जीत को जनता का आशीर्वाद उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार एलजेपी-आरवी पर जो भरोसा विश्वास दिखाया है और पार्टी ने 19 सीटों पर जो जीत हासिल की है उसके लिए बिहार की जनता का आभार। इस दौरान चिराग पासवान ने देखिए परिवार के साथ जब पहुंचे थे तो लंगर में बैठकर उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया, लंगर खाया। और 2 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं कि जीत कितनी बड़ी है। और इस जीत के लिए भगवान के दरबार, चाहे वो गुरुद्वारा साहिब हो, वहां पर पहुंचकर मत्था टेककर आभार व्यक्त करते हुए चिराग पासवान स्वयं। राज ने हमेशा मुझे, मेरे परिवार को वो शक्ति दी है, वो आशीर्वाद दिया है कि हर सुख दुख की घड़ी में परिवार ने अपने आप को संयमित रखते हुए आगे लेकर चलने का काम किया। आज जब गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे, मेरे परिवार, मेरी पार्टी में इतनी खुशियां आई हैं, तो आज बस सिर्फ सर झुकाकर उनका धन्यवाद करने आया। तो बिहार में सरकार गठन पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आया, जिसमें नीतीश कुमार सीएम थे और सीएम रहेंगे 2 से 4 दिन, बस 2 से 4 दिन, और उसके बाद स्थिति हो जाएगी साफ। जल्द तमाम औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया। सर, कैसी मुलाकात रही? देखिए, हमने बधाई दी है उनको, बधाई देने के लिए गए थे। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जबरदस्त जीत दी है, प्रचंड बहुमत दिया है। तो इस बात के लिए बधाई हमने उनको दी है। और जो भी जवाबदेही जनता के प्रति है, जिसको भरोसा करके जनता ने सौंपा है, उस जवाबदेही का निर्वहन हम सब मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज कैसा लगा सर मुलाकात के बाद? जीत के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, जीत के बाद जो जनता ने भरोसा व्यक्त किया है, उस भरोसा को कैसे आगे बना कर रखें, इस बात की चिंता उनके मन में झलक रही थी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे ना? अरे बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है भाई। तो पहले ही से हमने स्पष्ट करके रखा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो बिल्कुल क्लियर है। तो बिहार में जल्द होगा सरकार का गठन। शपथ ग्रहण के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर सहयोगियों में बातचीत भी दूसरी तरफ जारी है। संजय झा एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये सभी सहयोगियों को उनकी जीती हुई सीटों के अनुपात के अनुसार भागीदारी दी जाएगी। कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है और इससे पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जल्द ही एनडीए के विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें एनडीए के तमाम विधायक दल का नेता विधायक जो हैं वो चुनते हुए नजर आएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि वो पटना के लिए रवाना होने वाले हैं।
तो बिहार में जल्दी सरकार का गठन जो है वो कर लिया जाएगा और इससे लेकर दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली आप देख रहे होंगे लगातार मुलाकातों का दौर चलता हुआ। नित्यानंद राय भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं। बिहार में चुनाव नतीजे के बाद एक बार फिर से सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार चलता हुआ, जिस कड़ी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचते हैं, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, और इन्हीं तक नहीं ये मुलाकातों का दौर चलता है। कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें इस जीत की बधाई देते नजर आए। चुनाव में एनडीए ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, डबल सेंचुरी लगाई और उसी की बधाई दी जाती हुई सभी के चेहरे देखिए कितने प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान नई सरकार को लेकर भी नेताओं के बीच चर्चा हुई है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा हालांकि अब दिल्ली रवाना हो गए हैं। और अब बात उस परिवार की जिस परिवार के इर्द गिर्द 1.5 दशक तक बिहार की राजनीति घूमती रही, जिस परिवार ने बिहार पर सालों तक राज किया हो, आज उसी परिवार में फूट पड़ चुकी है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद परिवार में दरार जो है वो खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो परिवार से नाता तक तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली रवाना होते हुए रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लेकर खूब खरी खोटी तक सुनाई। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है
रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है और विरोध करने वालों को नीचा दिखाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी परिवार में इस टकराव पर निशाना साधा है। ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद सबका घर में आग लग गई है कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर, क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं, नेतृत्व का है?